आइए बच्चों, ठीक, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड टॉपिक करते हैं जो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, तो हम अकॉर्डिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जो हमको 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो वो मिलके किस टाइप का ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू साइड्स हम ये 4 टाइप के ट्राइंगल्स फाइंड कर सकते हैं जो, ठीक, या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो पहला है जो स्केलन। आपको एक ट्राइंगल की साइडें दी होंगी तो हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, हम साइड्स, तीनों साइड्स को निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर उसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक, तो सारी साइडें अनइक्वल है, इसका मतलब वो क्या है जो स्केलन ट्राइंगल है। अगर उस ट्राइंगल में 2 साइडें इक्वल आ जाती है, कोई भी 2, तो इसका मतलब वो क्या है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल आती हैं, इसका मतलब कि वो क्या है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखिए एक स्पेशल केस होता है छोटे, वो है राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक साइड का स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स है, इसका मतलब कि वो ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और कई बार बच्चों इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक, वो आइसोसेलेस भी होता है और राइट ट्राइंगल भी है, उसे कहते हैं आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो सही बच्चों, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और तीनों साइड्स का मेजरमेंट फाइंड करना पड़ेगा और इस टेबल के हिसाब से उसको पहचानना होगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, इसमें एक छोटा सा एक और चीज़ देखना होता है बच्चों। तो हमें पता है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए थर्ड साइड, तो उसे भी चेक करिएगा कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 2 साइडों का सम तीसरे से छोटा आ जा रहा है या फिर उनके इक्वल भी आ जा रहा है। ठीक, तो अगर वो इक्वल भी होता है 2 साइडों का सम तीसरी साइड की, तब भी वो क्या करेगा, ट्राइंगल नहीं बनाएगा। ठीक, वैसे बहुत रेयर केस है, ऐसा नहीं देंगे। फिर भी अगर आपको वो स्केलन ट्राइंगल का केस बनता है और आपके पास इस टाइप का है कि आप चेक कर सकते हैं कि उन साइडों का सम, तो एक बार पक्का देखिएगा कि क्या 2 साइडों का सम तीसरे से बड़ा है कि नहीं है। ठीक, वो खाली इस केस में देखिएगा स्केलन में, बाकियों में तो वो आपका इसमें विदाउट ट्राइंगल होगा तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक, तो सही बच्चों, तो इस टेबल को एक बार चीज़ें देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड ही आपने क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक, तो एक बार इसको अच्छे से देखिए। ठीक, तो आइए बच्चों क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ये कह रहा है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इफ एनी बच्चों। ठीक है, इफ एनी ये वो केस है जब 2 साइडों का सम तीसरे से बड़ा नहीं होगा। ठीक, तो बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि ये पॉइंट्स गिवन दिए हैं, आपने क्या करना है, ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है कि वो 4 हमने जो टेबल में बनाकर अभी देखे थे, तो उनमें से किस फॉर्म, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है। ठीक, तो अब देखिए इसमें 3 बार अपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगर हम 3 बार x1 x2 निकालने लगेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो शुरू में आपने डिस्टेंस फार्मूला देखा हो, जो आपने शुरू में डिस्टेंस फार्मूला किए थे, तो उसको थोड़ा सा और बेटर करिएगा चढ़े, ताकि आप सीधे कर पाएँ। तो आए बच्चों ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ले जाए बच्चों, तो ये कितना, √3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर। तो ये जाता है बच्चों 3 - 2 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर। ठीक, तो जाएगा 1 + 25 विच इज इक्वल टू √26। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 26। सही। अब ऐसे बच्चों हम ए सी निकालते हैं बच्चों। ए सी में कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए x2 - x1 मीन्स -2 - 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चों 3 - -1 यानी 3 + 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये जो 16 + 16 √32। ठीक, तो इसमें जो हमें खाली कंपैरिजन के चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि आपको, देखिए इसमें खाली हमें कंपैरिजन करने साइड का, इसमें तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिंपलेट फॉर्म में रखिए, √32 भी रख सकते हैं। ठीक, अब तीसरा बच्चों, तीसरी साइड हमारे पास है बी सी। तो बी सी में देखिए बच्चों, चलिए यहीं से देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √-2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर। तो ये कितना बच्चों,
3 और 2 5, यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 + 1 = √26 BC, ठीक। तो हम देखें तो हमारा AB और BC बराबर आ गया। तो देखिए क्योंकि हमारे पास क्या है, AB = BC है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक। तो आपने क्या करना है, जो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जो हमने तीनों साइडों को निकालना है और फिर उससे चेक करना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल बनाता है, ठीक। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलन में, अगर 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, 3 में आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। फिर वो राइट ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी आपने अलग से देखी थी, ठीक। तो सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों, ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ये कोऑर्डिनेट दिए A 5,2, B हमारे पास 2,-2 एंड C इज -2,1। तो देन हमने क्या करना है, जो तीनों साइडों की लेंथ निकालनी है और चेक करना है कि किस टाइप का ट्राइंगल है, ठीक। अब देखिए जनरली हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वो क्या करिए बच्चों, वो x1 x2 लीजिए बच्चों, ठीक। ऐसा कोई परेशानी नहीं है, नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो खाली टाइम लगाता है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। तो आपको अगर प्रॉब्लम करता है तो हर एक क्वेश्चन में x1 x2 निकालिए और फिर डिस्टेंस निकालिए, ठीक। और जिनको आता है वो सीधे ही करिएगा। तो ए बी कितना बच्चों देखिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 2 यानी कि -3 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। तो ये जो 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25 मीन्स 5। तो ए बी की लेंथ तो कितनी आ गई जो हमारे पास 5। अब ऐसे बी सी निकाल दें बच्चों। तो बी सी के लिए बच्चों हमने इन दोनों को देखना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √(-2 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 का स्क्वायर, सही। तो ये कितना बच्चों, 2 - 2 - 2 ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा जो 16 + 9 तो विच इज़ इक्वल टू 25। तो ये हो जाता है 5। तो बी सी इक्वल टू 5। तो ए बी भी 5 है, बी सी भी 5 है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो गया छोटे। तो हम तीसरी साइड ही फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये आइसोसेलेस ही है कि कुछ और भी है। तो ए सी कितना बच्चों, तो ए सी के लिए देखिए बच्चों कितना, ये और ये, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -2 - 5 का स्क्वायर प्लस, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 और 2। तो 1 - 2 का स्क्वायर। तो ये कितना बच्चों, ये हो जाता है -7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक। तो 7 का स्क्वायर 49 + 1 विच इज़ इक्वल टू 50, ठीक है बच्चों। तो 50 को अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 × 5 × 2, तो 5 बाहर आ जाएगा जो है 2, तो 5√2। अब देखिए दिखने में तो सिंपल से लग रहा है कि आइसोसेलेस है बस, ठीक। बट अगर आप वो राइट ट्रायंगल को कंसीडर करें तो देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, ठीक, तो ए बी को अगर हम कितना बोले, √25 बोले, और बी सी को हम बोले कितना, √25, तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा जो √25 का स्क्वायर 25, √25 का स्क्वायर 25, ठीक। तो ए सी का स्क्वायर करेंगे तो √50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50। तो ये दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर भी है, ठीक। तो ये राइट ट्रायंगल भी है। तो देखें बच्चों, तो सिंस कितना बच्चों, हम इन दोनों साइडों का स्क्वायर देख लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 + 25 ये होता है 50। तो इसको हम √50 का स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। तो ये ट्रायंगल क्या कर रहा है बच्चों, दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो इसकी दो साइडें बराबर भी है और एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर भी है, ठीक। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज
एन आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलिस भी है, राइट ट्राइंगल भी है। तो इसमें डाउट मत करिएगा छोटे, इसको आधे में मत छोड़ेगा छोटे कि हम दो साइडें निकाले और आइसोसेलिस अगर छोड़ दें छोटे। अब तीसरी साइड भी निकालिए तो क्या पता आइसोसेलिस के बाद क्या ये राइट ट्राइंगल भी हो सकता है छोटे। तो सही बच्चों, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था छोटे। ठीक है, और थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, तो आपको कोऑर्डिनेट दिए जो a√2, √2, b -√2, -√2, c -√6, बच्चों ठीक। तो देखिए इनमें क्या है, पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें रूट के फॉर्म में दिया है ठीक। तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अगर वो रूट में नहीं है कोऑर्डिनेट तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी नहीं होगा छोटे। मतलब ये जरूरी नहीं कि इसमें रूट में दिया है तो होगा ही, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा अगर रूट में नहीं है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होगा छोटे। तो देखिए बच्चों इसमें तो ए बी निकाले बच्चों, तो ए बी तो हो जाएगा बच्चों -√2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -√2 का स्क्वायर ठीक। तो उसको कितना बोल सकते हैं बच्चों, देखिए -√2 तो ये हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर। तो ऐसे ये भी बच्चों -2√2 का स्क्वायर ठीक। तो -2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 ठीक। तो ये जाएगा 4 2 जा 8 और ये भी 8 बच्चों ठीक। तो 8 और 8 16 यानी कि 4 ठीक। तो पहली साइड तो 4 आ गई। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसकी हर साइड कितनी आनी चाहिए 4। तो आगे बढ़े बच्चों, देखिए BC को निकाले बच्चों, तो BC कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये होगा -√6 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √6 प्लस √2 का स्क्वायर, सही इतना। तो देखिए अब इसको घटाया जोड़ तो नहीं सकते डिफरेंट रूट्स को, तो आपने इसको फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा ठीक। a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो √6 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -√6 इंटू √2, सही। तो हमने इसको a + b का होल स्क्वायर से खोला, ऐसे इसकी वैल्यू बच्चों तो हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √6 इंटू √2 और ये होल रूट में छोड़े। तो ये कितना बचा, तो देखो √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2 माइनस ये हो जाएगा 2√12। रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में छोड़े। ऐसे चाहिए कितना, देखिए 6 प्लस ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये 2√12, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो 6 और 2 8 और ये 8 16, तो √16 विच इज इक्वल टू 4। तो देखिए दो साइड तो इक्वल हो गई। अब फाइनली लास्ट में है बच्चों, तो ये कितना है हमारे पास AC। तो AC में कितना बच्चों, ये हो जाएगा -√6 - 2 का स्क्वायर प्लस √6 माइनस √2 का स्क्वायर। ये भी सेम ऐसे ही खुलेगा छोटे, जैसे ये था ये भी ऐसे खुलेगा। अब देखिए जैसे पहला वाला है ना, तो √6 माइनस √2 ठीक। तो अब इसके दोनों माइनस के लिए कोई फॉर्मूला तो होता नहीं हमारे पास, या फिर दोनों प्लस होते या फिर इनके बीच में माइनस होता। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, इसको √6 प्लस -√2 का होल स्क्वायर यानी कि a + b के होल स्क्वायर से खोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -√6 का स्क्वायर प्लस -√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना -2 इंटू -√6 इंटू -√2 ठीक। प्लस इसके लिए बच्चों ये तो सही है a - b का होल स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 इंटू √6 इंटू √2, ये पूरा रूट में ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना 2√12, ऐसे 6 + 2 - 2√12।
तो 2√12 कट गया बच्चों, 6 और 2 8 और 8 16, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 4। तो ये क्या जाएगा, तो सेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, तो इसको बढ़िया से देखिएगा बच्चों। ठीक, अच्छा है, थोड़ा रूट वालों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो अगर आपको प्रॉब्लम तो अलग अलग करके अच्छे से बनाइए। ठीक, तो बच्चों इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन बनाते हैं, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो क्या करना है बच्चों, 3 साइडें निकालनी है और फिर उसको वो जो हमने शुरू में टेबल को डिस्कस किया था उसमें रखकर कंपेयर करना है। तो आप इसको बड़े से करिए, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ठीक, जो पहला वाला टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से बनाइए। ठीक, अब जो भी आप करेंगे क्वेश्चन वो डिस्टेंस फॉर्मूले के अराउंड ही करेंगे। ठीक, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो लगभग आप इसको कोऑर्डिनेट को बढ़िया से बना पाएंगे। तो ठीक, और खासकर पहली एक्सरसाइज। ठीक, तो पहली एक्सरसाइज में तो सब अब डिस्टेंस फॉर्मूले से है, तो आप क्या करिए, पहले डिस्टेंस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, उसके बाद जाके आगे बढ़िए। तो ठीक, इस वीडियो के बाद बच्चों एक सीट दी जाएगी आपको, तो कोशिश करिएगा कि इसको सॉल्व करिएगा और उसके आंसर आप कमेंट में लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों उस डीपीपी में, या फिर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।